अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने जो पढ़ा था वो हमने एम्बीफियंस तक जो है वो छोड़ दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि फ़िशेस, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की जो लास्ट जो टाइप है, लास्ट जो क्लासिफिकेशन में इसका जो है वो हम पढ़ेंगे। फ़िशेस कहते हैं कि देयर आर ओवर 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िशेस फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हमें पता है कि जो फ़िशेस होती हैं ये पानी में रहती हैं और दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी वेल सूटेड टू स्विम फॉर, यानी कि उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो पानी में तेज़ी से जो है वो स्विम कर सकते हैं। फ़िशेस हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प देम, कि उनकी टेल और फिन्स होती हैं जिसकी वजह से वो इजीली जो है वो स्विम कर सकते हैं। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा, अगर आपने फ़िश देखी हो तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर इस तरह की एक स्टिफ स्केल्स बनी हुई होती हैं छोटी छोटी। वो किस वजह से होती है? उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। मोस्ट ऑफ फिशेस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ठीक है। जैसे आपको फिगर में दी हुई हैं रोहू, सी ट्राउट, रेम्बो ट्राउट, बटरफ्लाई फ़िश, शार्क, गोल्ड फिश, ये सारी क्या हैं? फिशेस की टाइप हैं। नेक्स्ट वन जो आपके पास आ जाता है वो इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन। जैसे आपने पहले वर्टिब्रेट्स का देखा कि वो उनकी क्या होती है, बैकबोन होती है, तो इनवर्टिब्रेट्स की क्या आ जाती है डेफिनेशन की? उनकी बैकबोन नहीं होती। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फाउंड ऑन अर्थ। अब इन्होंने आगे इनवर्टिब्रेट्स को मज़ीद क्लासीफाई किया है। इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्टार फिश एंड वर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स जो होती हैं कि वेल नाउन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, यानी कि इनकी जो होती हैं वो लेग्स होती हैं। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। आंट, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी है? इंसेक्ट की। उसके बाद वर्म्स हैं, ये सॉफ्ट बॉडी होती हैं, हैविंग नो लिम्स, मोस्ट ऑफ हैव एलोंगेटेड स्नैक लेग। इनकी जो मोस्टली जो होती है उनकी बॉडी किस टाइप की होती है? स्नैक लेग, यानी कि सांप की तरह की बॉडीज़ की होते हैं। जैसे कि आप देखें, अर्थ वर्म, टैप वर्म, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, ये सारी लुक वाइज जो हैं ये स्नैक की तरह ही लग रहे हैं। नेक्स्ट जो आपने एनिमल्स देख लिया, अब आपके पास क्लासिफिकेशन है और करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कि फ्लावरिंग, इनको प्लांट्स को मज़ीद क्लासिफाई किया है फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो द प्लांट्स दैट बियर, यानी कि जिसमें जो होते हैं वो फूल खिलते हैं। वो नाम से पता लग रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होंगे? जो जिनमें फूल खिलते हैं। फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स। द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। जो ग्रीन कलर के जो होते हैं वो पत्ते, वो उनको क्या कहते हैं? सेपल्स। इनसाइड द सेपल्स देयर आर कलरफुल लीव्स विच आर कॉल्ड पेटल्स, ठीक है। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स डिवेलप सीड्स इन देयर फ्रूट, यानी कि अब आपने गुलाब का फूल देखा होगा, आपको एग्जांपल लेकिन उन्होंने दी है पेटल और सेपल दोनों की, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये सेपल्स हैं। जबकि ये जो रेड कलर के जो फूल हैं, जो पत्ती है उनकी, वो क्या है? पेटल्स हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ये सीड खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो गुलाब का पत्ता होगा, रोज़ प्लांट जो आप इसकी एग्जांपल है आपको दी हुई है यहाँ पे, वो इसके अंदर एक बीज होता है। तो इसका मतलब यही है कि ये अपने जो सीड्स हैं ये खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट दो सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेंडन आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट। एग्जांपल्स आर ओट, व्हीट, राइस, ठीक है। देयर लीव्स हैड वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर। फ्लोरल लीव्स आर यूजली 3 और मल्टीपल और 3, ठीक है। उसके बाद है डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज, पी, बीन हैव टू कॉटिलेंडन इन देयर सीड। दे आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट। द लीव वेन इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। फ्लोरल लीव्स आर यूजली 4 और 5 ऑन देयर मल्टीपल्स। अब आप देखें इसमें कि आपको इन्होंने एग्जाम्पल जो है कंपैरिजन किया है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स का, ठीक है।
कि मोनोकॉट जो होती है उसमें 1 कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट में क्या होता है 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। सी, ठीक है। लीव्स होती है कि वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, जबकि वेन्स फॉर्म अ, यानी कि आपने देख होंगे कि जो मोनोकॉट का जो लीव है उसकी एक वेन टाइप जो आपको नज़र आ रही है, जबकि जो डाइकॉट का है उसका क्या है मल्टीपल्स है, फॉर्म अ नेटवर्क टाइप है। फ्लावर क्या होती है कि फ्लावर लीव्स आर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, जबकि फ्लावर लीव्स आर 4 2 और 5, यानी कि 4 होते हैं या मैक्सिमम 5 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कि जिनमें फ्लावर जो होते हैं वो नहीं होते, जैसे कॉनिफर, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्स्ट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि ये आपको बताया हुआ है, ये जो मॉस है, फर्न है, मे भी आपने यहाँ पे इस तरह के प्लांट्स ना देखे हों, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, ये जो इनमें फूल जो हैं वो नहीं खिलते। इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, और लीव्स ऑफ फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। फर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स develop on the underside of leaf, have simple stems and thin leaves. They reproduce by spore develops in their capsules, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं तो उनको आगे उन्होंने किया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को मोनोकॉट, डाइकॉट में, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को मज़ीद आपने देखा होगा कि किसी में नहीं किया हुआ। मोनोकॉट वो हो गए जिनमें 1 कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट जो हो गए उसमें 2 होता है। तो फिर इन्होंने आगे फिगर सी बनाई हुई है कि आप एग्ज़ाम्पल दें कि नॉन फ्लावरिंग, अब ये जो है ये टास्क आप पे है, अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द चैप्टर करते जाएं तो मेरे ख्याल से आप इजीली जो है वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद इन जो है वो एक टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ, ठीक है। और आप की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि आपको सारी जो चैप्टर की जो मेन चीज़ें होती हैं वो सारी जो है वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं।